दोस्तों सोचिए, जिस अफगानिस्तान को आज दुनिया युद्ध, अस्थिरता और गरीबी के नज़रिए से देखती है, उसी धरती के नीचे इतना विशाल खनिज खजाना छिपा है कि अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में इसकी संभावित कीमत लगभग $1 ट्रिलियन तक बताई गई है। ये चर्चा पहली बार 2010 के आसपास यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और पेंटागन से जुड़ी रिपोर्टों में सामने आई थी। तुलना करें तो यह रकम कई छोटे देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था से भी अधिक मानी जाती है। अफगानिस्तान में कॉपर, आयरन ओर, गोल्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स और खासकर लिथियम जैसे संसाधनों की पहचान की जा चुकी है। लिथियम को 21वीं सदी का तेल कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरियों, मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में इसकी भारी मांग है। यानी जब दुनिया तेल से इलेक्ट्रिक ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, तब अफगानिस्तान भविष्य की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का कच्चा माल अपने पास रखता है। अब सवाल उठता है, इस खजाने तक पहुंच किसकी होगी? 2007 में चीन की सरकारी कंपनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने मेसेना कॉपर खान का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनडेवलप्ड कॉपर साइट्स में गिनी जाती है और अनुमान था कि यहाँ अरबों डॉलर का तांबा मौजूद है। योजना थी बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की, लेकिन सुरक्षा संकट, स्थानीय विरोध और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण यह परियोजना सालों तक अटकी रही। यानी कागज़ पर बड़ी जीत, लेकिन ज़मीन पर लगभग शून्य परिणाम। इसी बीच 2011 में भारत के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने हाजीगाक आयरन ओर प्रोजेक्ट की बोली जीती। यहां लगभग 1.8 बिलियन टन आयरन ओर का अनुमान था। भारत की योजना केवल खनन तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्टील प्लांट, रेल नेटवर्क और क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दीर्घकालिक रणनीति शामिल थी। यह साफ संकेत था कि भारत अफगानिस्तान को केवल संसाधन स्रोत नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा था। लेकिन बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण यह परियोजना भी शुरू नहीं हो सकी और भारत 1 टन आयरन भी आयात नहीं कर पाया। दिलचस्प बात यह रही कि चीन के पास कॉन्ट्रैक्ट था और भारत के पास रणनीतिक योजना। फिर भी दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान का खनिज खजाना केवल संभावना बनकर रह गया और भविष्य के सहयोग के रास्ते खुले रखना चाहता है। इसके बाद तालिबान की तरफ से भी संकेत आने लगे कि भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है और पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई गई। फिर आता है 2025, जब अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ और माइनिंग सेक्टर में निवेश का खुला निमंत्रण दिया। ये सिर्फ व्यापारिक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत था। चीन की परियोजनाएं ज़मीन पर अटकी हुई थीं और अफगानिस्तान एक ही देश पर निर्भर रहने के बजाय बहुसाझेदारी मॉडल अपनाना चाहता था। भारत के सामने एक नई शुरुआत का अवसर खुल गया। यानी जिस खजाने तक पहुंचने के लिए दुनिया दौड़ रही थी, उसके दरवाजे अब भारत के लिए खुद खोले जा रहे थे। हालांकि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। सुरक्षा खतरे, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक अनिश्चितता और क्षेत्रीय तनाव, खासकर पाकिस्तान के साथ तनाव, किसी भी बड़े निवेश को जोखिमपूर्ण बना देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा लगभग 60 से 70% माइनिंग और 85 से 90% प्रोसेसिंग क्षमता के रूप में है। ऐसे में यदि भारत अफगानिस्तान में खनन शुरू करता है तो शुरुआत में यह सीधी चुनौती नहीं होगी, लेकिन वैश्विक सप्लाई में 5 से 10% वैकल्पिक हिस्सेदारी भी बड़ा भू रणनीतिक बदलाव ला सकती है और यही बदलाव चीन नहीं चाहता। कुल मिलाकर तस्वीर बेहद दिलचस्प है। अफगानिस्तान के पास खजाना है, चीन ने कोशिश की लेकिन अटका रहा। भारत ने रणनीतिक एंट्री ली, दरवाजे फिर खुल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर स्थिरता अभी भी सबसे बड़ी शर्त है। अब सवाल ये है कि क्या भारत को सही समय का इंतज़ार करना चाहिए या अवसर का लाभ उठाकर भविष्य की ऊर्जा दौड़ में निर्णायक कदम बढ़ाना चाहिए? आने वाले साल तय करेंगे कि यह खनिज खजाना वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलता है या फिर संभावनाओं की कहानी बनकर रह जाता है।